हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं गिरीश डहरिया फिर से आपका स्वागत करता हूं एसएससी सीजीएल पिनेकल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे और शानदार तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो चलिए पढ़ने पढ़ाने के सिलसिले को फिर से स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि आपको पता है भाई, हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे हैं फिफ्थ एडिशन, जिसमें आपके 6800 टीसीएस एमसीक्यूज हैं, जो 2023 तक के जितने भी आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ रखे हैं उन सभी क्वेश्चंस का चैप्टर वाइज कंपाइलेशन आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है। और इसी का वीडियो कोर्स भाई हम आपके सामने यहाँ पे लेके आए हैं। ठीक है, तो आ जाइए भाई, है ना। पढ़ने पढ़ाने के सिलसिले को फिर से स्टार्ट करते हैं। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन, और आपके सामने रहा दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 76। देखिए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। ये भी आपके सामने एग्जाम में क्वेश्चन आ रखा है भाई, एमटीएस का क्वेश्चन है। तो पूछ रहा है आपसे कि इफ द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 3 and x इज 27 एंड द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 2 and y इज 8, देन द फाइंड द x रेशियो बाय। बहुत ही बढ़िया और आसान क्वेश्चन। आप समझ सकते हैं कि आपसे बोल रहा है कि 3 और x का आपसे बोल रहा है कि 3 और x का तृतीय अनुपात। आपको पता है सर, थर्ड प्रोपोर्शन हमारा होता है बी स्क्वायर अपॉन में ए। क्लियर है क्या? यहाँ पे बी स्क्वायर मतलब ये ए हो गया सर, ये बी हो गया। तो कहने का मतलब है सर, एक्स स्क्वायर अपॉन में 3, है ना। थोड़ा बड़े फॉन्ट में लिखते हैं सर। एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर सर अपॉन में 3 इज इक्वल टू सर, आपको गिवन है यहाँ पे 27। बोलिए कितना गिवन है? 27। बोलो, बात आई समझ में? ठीक है। अब यहाँ से आप देख सकते हैं सर, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हम बोल सकते हैं कि 27 इंटू में 3। ठीक है क्या? तो आपको पता है 27 इंटू 3 होता है 81, मतलब बाहर निकल के क्या आएगा बताओ? 9। बताइए, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? आप वही आपके पास 9 आ गई। अब यहाँ आ जाइए, और बोल रहा है 2, ये है सर ए, और बाय 2 और बाय का तृतीय समानुपात 8 है। ये बोल रहा था तृतीय समानुपात, यहाँ भी तृतीय समानुपात। बता क्या होगा सर? बाय स्क्वायर अपॉन में 2 इजिकल टू हो जाएगा सर 8। बोलो, बात आई समझ में? तो यहाँ से बाय स्क्वायर इजिकल टू हो जाएगा सर 16, और बाय की वैल्यू आ चुकी है सर 4। बोलो बताओ, इतनी चीज आपको समझ में आई? ठीक है मेरे भाई। अब देखो क्या बोल रहा है, एक्स और बाय का रेशो बताइए। तो आप बड़े आसानी से बता सकते हैं कि एक्स और बाय का रेशो क्या होगा। सर एक्स है हमारे पास 9 और बाय है सर हमारे पास 4, तो 9:4 ही आपका यहाँ पे राइट आंसर बनने वाला है। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यही आपका राइट आंसर होगा। तो बहुत ही बेहतरीन आसान सा क्वेश्चन था, कोई भी कॉम्प्लिकेशन आपको यहाँ तक नहीं हो रही होगी। ठीक है मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 76 आपका हो गया। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ से बोल रहा है आपसे कि J/4 K/5 और L/5। तो ये आपसे पूछा भाई, बहुत ही बेहतरीन आसान सा क्वेश्चन है। आप आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं बिना कोई कॉम्प्लिकेशन के। आपको मैंने बताया था कि भाई जब भी दोस्तों, जब भी आपका ये J, ये जो K है और ये जो L है, ये खाली हो। खाली हो का मतलब ये होता है कि इनके सामने कोई फैक्टर ना हो, तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है। जो आपका रेशो बनेगा J, के और एल का, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था आपको, वो रेशो सर वही संख्या बनती है जो उनके नीचे होती, 4:5:3। बताइए, इतनी बात समझ में आई? ये हो गया सर रेशो। अब आपसे जो पूछना चाहे वो पूछ सकता है। सर 4:5:3 हो गया। यहाँ पे बोल रहा है सर एल प्लस जे का होल स्क्वायर। देखो, एल प्लस जे, एल और जे कहाँ सर? ये हो गया 4 और 3 7, 7 का स्क्वायर हो रहा है 49। बताइए सर, जे प्लस के, है ना। ये दो ऑप्शन तो आपके खत्म, इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा भाई। फिर बोल रहा सर जे प्लस के, सर जे है हमारे पास 4, के है हमारे पास 5, 5 4 और 5 9, मतलब 9 में 9 में 81। बताइए, अब इसके बाद क्या बोला सर? के प्लस एल। के और एल कितना? 5 3 8 और 8 8 होता है सर 64। यही सर आपका राइट आंसर है। तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सर आपका यहाँ पे राइट आंसर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कुछ आपका इसमें कॉम्प्लिकेशन या टफ वाली कोई बात ही नहीं। ठीक है जी, चलिए देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। यहाँ से व्हाट इज द कंपाउंड रेशो ऑफ 2:5, 5:11 एंड 33:8? ये आपसे पूछा है। तो बताओ कंपाउंड रेशो कैसे निकालोगे सर? आप सबको पता है कि कंपाउंड रेशो कैसे निकलता है। यहाँ पे देखो, संख्या जो क्या है आपकी 2 है, फिर आपकी सर यहाँ पे 5 है, फिर आपकी सर यहाँ पे 33 है। बोलो, बात आई समझ में? यहाँ देख लो, बी क्या है आपका सर? यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 11 है, और यहाँ पे सर 8 है। ये होगा सर आपका कंपाउंड रेशो। जो कट रहा है भाई काट दो। 11 11 3 33। ठीक है, 2 से 4 बार चला जाएगा, और 5 से 5, तो सर आंसर आ चुका है 3:4। यही आपका राइट आंसर यहाँ पे बन के आएगा। बताइए, कोई दिक्कत क्या? 3:4, ऑप्शन नंबर ए के हो जाएगा राइट आंसर। बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट बोल सकते हो आप इसको। कई बार क्या होता है एग्जाम में, हमें समझ नहीं आ पाता कि कंपाउंड रेशो बोल क्या रहा है। ठीक है जी, देखेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन।
यहाँ आपसे बोल रहे हैं कि सैलरीज ऑफ अंकुर एंड अंकित आर इन द रेशो ऑफ 3:2। इफ द सैलरीज ऑफ ईच इज डिक्रीज्ड बाय 2500, द न्यू रेशो बिकम्स 8:5। व्हाट इज द सम ऑफ देयर सैलरी, से आपसे बोला गया अंकुर और अंकित के वेतन का अनुपात। सर दो व्यक्ति हैं आपके पास, एक है सर अंकुर और एक है सर अंकित। बताइए कोई दिक्कत यहाँ तक? इनके वेतन का अनुपात मतलब जो इनकी इनकम है या जो आय है उनका रेशो सर दे रखा है 3:2। बताइए कितना दे रखा है? 3:2। बोल रही थी प्रत्येक के वेतन में 2500 रुपए की कमी होती है तो नया अनुपात आपका 8:5 हो जाता है। बताओ अनुपात कितना हो गया सर? ये था इनिशियल में, अब अनुपात हो गया सर आपका 8:5। कितना हो गया बताइए? 8:5। अब यहाँ से आप क्वेश्चन को देख सकते हैं कि ठीक है मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ। देखिए स्टार्टिंग में रेशो सर था 3:2, अब हो गया सर आपका 8:5। कितना हो गया बताइए? 8:5। देखो कम हो गया बोल रहा है, क्या बोल रहा है भैया? कम हो गया बोल रहा है, कम हो गया। अब यहाँ देख लो कहीं कमी दिख रही है आपको क्या? यहाँ बताओ कहीं कमी आपको दिख रही है क्या सर? यहाँ पे तो बढ़ रहा है, यहाँ पे भी बढ़ रहा है। बोलो बात है समझ में? यहाँ 5 बढ़ रहा है, यहाँ पे 3 बढ़ रहा है। तो रेशो बैलेंस है क्या सर? नहीं है। रेशो को बैलेंस कैसे करते हैं बताओ? यहाँ डिफरेंस है सर 1 का, इनका डिफरेंस सर 3 का, 3 का मल्टीप्लाई ऊपर कर देते हैं आपको पता है ना, और 1 का मल्टीप्लाई नीचे कर देते हैं। बोलो बात है, अदला बदली कर देते हैं। तो यहाँ से नया रेशो जो सर आपका आएगा वो क्या आ जाएगा बताओ? तो इनिशियल रेशो सर आपके पास आएगा यहाँ पे, हमने 3 का मल्टीप्लाई किया, 3 3 9 और 3 दूनी 6। और जो आपका सेकंड में या फाइनल जो रेशो आपका आएगा सर वो आएगा 8:5। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि क्वेश्चन आपका खत्म हो चुका है। यहाँ देखेंगे दोनों में क्या हो रही? 1 की कमी हो रही है भाई। दोनों में कितनी कमी हो रही है बताइए? 1 की कमी 9 से भी कम हो रहा है, 6 से भी कम हो रहा है। पर यहाँ पे देखा जाए तो वो कितना बोल रहा है? 2500 की कमी हो रही है। तो 1 की वैल्यू 2500 मतलब 1 यूनिट की वैल्यू सर हमारे पास आ चुकी है 2500। ऑप्शन नंबर, ठीक है। अब यहाँ से आपसे पूछ क्या रहा है? उनके वेतन का योग। तो वेतन का योग कितना हो जाएगा? देखो 9 और 6 हो गए सर 15। तो आ जाइए उनके वेतन के योग, अंकुर और अंकित के वेतन के योग है सर हमारे पास 15, और 15 इंटू 25। तो 15 5 75 का 5 50 7, 15 दूनी 30 और 7 37 375। 15 इंटू 25 होता सर 375 डबल जीरो। देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए? राइट। तो बताइए कोई भी दिक्कत ऐसे क्वेश्चन में? बहुत बार आ चुके हैं, बहुत बार देख चुके हैं आप ऐसे क्वेश्चन को, अब हम ज्यादा टाइम इसमें नहीं लेंगे। ठीक है जी, देखेंगे दोस्तों नया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 80। इन अ वैलेट देयर आर कॉइन्स of 1 rupees, 2 rupees and 5 rupees in the ratio 2:5:3 respectively. If there is 54 in all, then how many 5 rupees coins are there? एक बटुए में कम से 2:5:3 के अनुपात में 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए के सिक्के हैं। यदि बटुए में कुल 54 रुपए हैं तो 5 रुपए के कितने सिक्के हैं? देखो ये भी आपका कॉइन बेस्ड क्वेश्चन ही आप मान के चलो। देख रहे हैं आप कॉइन बेस्ड क्वेश्चन अच्छे खासे आ ही जाते हैं एग्जाम में। क्लियर है क्या? भैया आपसे बोल रहा है कि बटुए में कितने कितने रुपए बताइए? 1 रुपए है सर, 2 रुपए है ना, ये आज का क्वेश्चन हो गया। 5 रुपए है, ठीक है। कुछ दिनों बाद 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए की कीमत भी वही आपके 10 पैसे, 20 पैसे, 25 पैसे बराबर हो जाएगी। नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद देखो इसमें जो अनुपात है भाई, नंबर ऑफ कॉइन्स 2:5:3 के अनुपात में है। ठीक है, तो नंबर ऑफ कॉइन्स आपके जो दे रखे हैं सर, नंबर ऑफ कॉइन्स किस रेशो में बताइए? 2:5:3 के रेशो में है। अब थोड़ा आगे देखें क्वेश्चन में तो दे क्या रखा बताइए? बोल रहा है यदि बटुए में कुल 55 रुपए है सर, टोटल रुपीस कितने दे रखे हैं बताइए? टोटल रुपीस है सर हमारे पास 54। तो आप देखो यहाँ से निकलेंगे रुपीस, तो बताइए कैसे निकलेंगे रुपीस? मैंने बोला सर 1 रुपए का हमारे पास 2 सिक्के हैं, 1 रुपए के हमारे पास 2 सिक्के, बताओ तो कितने रुपए हुए? तो आप बोलोगे सर 2 रुपए हो गए। ठीक है जी, फिर देखो 2 रुपए के 5 सिक्के सर कितने हो गए? 10 रुपए हो गए। फिर देखो 5 रुपए के 3 सिक्के सर हो गए 15 रुपए। बताइए कौन दिक्कत यहाँ तक? अब अगर देखो सर कितने रुपए हो गए सर? 10 और 15 25 और 2 27 रुपए। कितने रुपए हो गए बताइए? टोटल 27 रुपीज। पर एग्जामिनर बोल रहा है 27 नहीं है सर, हमारे पास 54 रुपए हैं। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई बताइए? 2। तो सर हमें मिला कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है बताइए? 2। यहाँ तक चीजें समझ में आई। अब आपसे क्या पूछ रहा है मेरे भाई? पूछ रहा है आपसे कि 5 रुपए के कितने सिक्के हैं? 5 रुपए के कितने सिक्के हैं? नंबर ऑफ कॉइन्स पूछा है, तो 5 रुपए के सिक्के कितने थे भाई बताओ? 3। जो पूछा जाएगा वही आपका आंसर होगा भाई।
नहीं। तो 5 रुपए के सिक्के, नंबर ऑफ कॉइन्स, 5 रुपए के कॉइन्स आपसे पूछा गया था और आपको पता है वो है 3 और 1 यूनिट की वैल्यू है सर 2, तो 3 दूनी 6, यही आपका राइट आंसर बन के आएगा। तो 6 कॉइन्स थे भाई, ऑप्शन नंबर डी मेरे भाई क्या हो जाएगा आपका राइट। तो ये भी आपका वही क्वेश्चन है। देखो अभी तक एक क्वेश्चन वो वाला नहीं आया जो टाइप भी बनता है आपका कॉइन बेस्ड का, किसमें, जिसमें टोटल रुपीस आपके ना गिवन होके नंबर ऑफ कॉइन्स गिवन होते हैं, टोटल टोटल कॉइन्स आपके गिवन होते हैं, वो क्वेश्चन आपका रह गया। ठीक है भाई, चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। These positive numbers are in the ratio in the proportion of 2:3:5 if the sum of their squares is 3 4 2 then the largest number is। बहुत ही बढ़िया आसान सा क्वेश्चन है। बोल रहा 3 धनात्मक संख्याएं सर आपके पास 2:3:5 के अनुपात में है। यदि उनके वर्गों का योग सर, यदि उनके वर्गों का योग सर है 342, यदि उनके वर्गों के योग है सर 342, तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। वर्गों का योग सर आपको निकालना है, तो सर वर्गों का योग कर दीजिए सर, 2 दूनी 4, 3 तिया 9 और 5 25, तो सर कितना हो जाएगा बताइए। ये हो जाएगा सर 25 और 4 29, 9 9 18 मतलब 38। कितना आ जाएगा बताओ 38। ये बोल रहा है 38 नहीं, कितना है 342। तो सर 1 यूनिट की वैल्यू बताइए कितना आ जाएंगे, तो आप बोलेंगे सर 342 अपॉन में 38। बताइए कोई दिक्कत यहाँ तक। अब यहाँ से अगर आप देखेंगे तो सर हो जाएगा 380। ओके देखिए 17 19 दूनी 38 होता है सर। तो डायरेक्ट अगर देखा जाए तो कितने बार जाएगा, 80 80 64 9 72, 9 बार चल जाएगा सर। कितने बार चल जाएगा बताओ, 9 बार। याद रखिएगा ये 38x² है आपका, तो x की वैल्यू आ जाएगी सर 3। बताइए कोई दिक्कत यहाँ तक। ठीक है, तो क्या पूछा सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या सर आपकी कितनी थी बताइए। सबसे बड़ी संख्या थी सर आपकी 5, तो 5 दिया 15, कितना हो जाएगा 5 दिया 15, यही आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। बताइए कोई दिक्कत यहाँ तक। एसएससी एमटीएस का भी ये क्वेश्चन है। ये स्क्वायर बोला इसलिए हम लोग यहाँ पे स्क्वायर लिए, याद रखिएगा। ठीक है जी, देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ से देखेंगे दोस्तों। आपसे बोल रहे हैं कि द रेशो ऑफ द एक्सपेंडिचर एंड सेविंग ऑफ अ पर्सन is 4:3. His expenditure increases by 1/4 of his initial saving and his income increased by 300. If his saving remains the same, then what is his initial expenditure? बहुत ही बढ़िया आसान सा क्वेश्चन है भैया आपके सामने। बोल रहे हैं कि एक व्यक्ति के व्यय और बचत का अनुपात। यहाँ आपको सर एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशो दे रखा है। बोलो बात है समझ। उसकी व्यय उसकी प्रारंभिक बचत के 1/4 से बढ़ जाता है और उसकी आय 300 रुपए की वृद्धि हो जाती है, तो उसकी बचत अपरिवर्तित रहती है, तो उसका प्रारंभिक व्यय कितना होगा ये आपसे पूछा। पहली बात अगर हम ये देखें सर, तो इनकम बताओ कितनी हो जाएगी। इनकम एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशो सर कितना हो गया। तो आपसे बोला सर इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग, सर ये 3 है ये 4 है, तो बताओ कितना हो गया 7 हो गया। बोलो बात है समझ में। अब देखो यहाँ से क्या कुछ आपसे नया बोल रहा क्वेश्चन। उसका व्यय उसकी प्रारंभिक बचत के 1/4 से बढ़ जाता है। ओके, उसका व्यय जो आपका एक्सपेंडिचर था साहब, वो उसका जो प्रारंभिक बचत थी उसकी 3 थी, उससे प्रारंभिक बचत के 1/4 से बढ़ता, मतलब इसके 1/4 से बढ़ेगा। तो सर की मतलब ये तो अलग ही क्वेश्चन पूछ लिया। प्रारंभिक बचत के, ये देखो रेशो किसका दे रखा, व्यय और बचत का, व्यय और बचत का। ठीक है, प्रारंभिक बचत के 1/4 से बढ़ जाता और उसकी आय में 300 रुपए की वृद्धि होती। वो बोल रहा है आय में, देखो आय में 300 रुपए की वृद्धि होती यदि उसकी बचत अपरिवर्तित रहे, बचत उसका कुछ नहीं हो रहा, प्रारंभिक व्यय कितना था, तो उसका प्रारंभिक व्यय कितना था ये पूछा है। अच्छा जी, थोड़ा सा बेसिक बना दिया गया क्वेश्चन को। देखो इसको एक काम करो, ये 3/4 से बढ़ जाता बोल रहे ना, तो 4 का मल्टीप्लाई सब जगह कर दो, तो 4 4 और 4 कितना हो गया बताओ। इस हो गया सर 7 चौके 28, ये हो गया सर 4 चौके 16 और ये हो गया सर 4 तिया 12। अब देखो क्या बोल रहा है, थोड़ा बेसिक लगाते हैं। यहाँ आपसे ये बोल रहा है कि जो उसका व्यय, उसकी प्रारंभिक बचत जो व्यय है उसका एक्सपेंडिचर पहले था सर मान लो 16 रुपए, अब इससे कितना बढ़ गया, तो उसका जो व्यय है उसकी प्रारंभिक बचत से, बचत कितनी बताइए उसकी 12 से बढ़ गया सर 1/4, मतलब कितना बढ़ा बताओ 3 बढ़ गया सर। कितना बढ़ गया 3, तो सर ये 16 से बढ़ के 3 हो गया सर 19। बोलो बात आई समझ में। बोलोगे सर आ गया। ठीक है जी, अब देखो और क्या बोल रहा है। उसकी आय में 300 की वृद्धि, वो अब आप आय में कितने की वृद्धि कर रहा है बताओ, 300 की, है ना। तथा उसकी बचत अपरिवर्तित रहती, बचत अपरिवर्तित रहती मतलब पहले 12 थी तो अभी भी 12 की 12 ही रहेगी। तो बताओ इनकम कितनी होगी भाई,
इनकम कितने को, देखो पहले इनकम थी सर 28 रुपए, अभी आपकी इनकम सर हो चुकी है, नई इनकम जो आपकी हो चुकी है सर वो हो चुकी है 9 2 11 2 1 3 31 रुपए इनकम हो चुकी है सर। कितने रुपए इनकम हो सकती है बताओ, 31 रुपए इनकम हो चुकी। अब आप यहाँ पे देखो क्वेश्चन ही खत्म हो चुका है मेरे भाई कि 28 रुपए पहले इनकम थी, अभी इनकम हो गई 31 रुपए, बोलो कितनी बढ़ गई, तो बढ़ गई सर हमारे 3 रुपए। कितनी बढ़ गई बताइए, 3 रुपए, पर एग्जामिनर बोल रहा 3 नहीं बढ़ी सर, 300 बढ़ गई। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई बताइए, 100। सर एक यूनिट की वैल्यू आपके पास जब 100 आ गई तो बताओ कोई दिक्कत है क्या, बताओ आप। अब आपसे क्या पूछता तो उसका प्रारंभिक व्यय कितना होगा, सर प्रारंभिक व्यय तो आपका 16 था, तो 1600 रुपये उसका प्रारंभिक व्यय होगा, बताओ खत्म कहानी। 16 × 100 आंसर हो जाएगा सर, एक्सपेंडिचर था जो उसका प्रारंभिक वाला सर 1600 आपका हो चुका है। यही राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन आपका थोड़ा अच्छा तरीके का क्वेश्चन था, मतलब ऐसा नहीं बोल सकते कि बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, क्वेश्चन बहुत आसान था, पर उन लोगों के लिए जिन्होंने ये कॉन्सेप्ट बहुत ही बड़ी तरीके से समझ चुका है। ये आपका एक्चुअली रेशियो में भी आता है और परसेंटेज में भी आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इनकम बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है जी, चलिए देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। In three positive numbers, the ratio of first and second is 3:4, and the ratio second and third is 3:5. The product of first and third is 4500. What is the sum of three numbers? तीन धनात्मक संख्याओं में पहली और दूसरी संख्या का अनुपात 3:4 है। पहली और दूसरी संख्या का जो रेशो है सर वो है 3:4, तथा दूसरी और तीसरी संख्या का सर अनुपात है आपके पास 3:5। बोलो बात आई समझ में। तो यहाँ से क्या बताओ, आप ये नहीं निकाल पाएंगे सर कि ए मतलब पहली संख्या और सर दूसरी संख्या और सर तीसरी संख्या। ठीक है जी, तो देखो सबसे पहले तो भाई रेशो ही निकाल लो आप, फाइनल वाला सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा। देखो भाई यहाँ पे दूसरी दूसरी संख्या आपकी सेम होना चाहिए, पर यहाँ पे बताओ अलग अलग है सर, यहाँ पे आपकी 4 है, यहाँ पे आपकी 3 है, और बच्चे बच्चे को पता है कि इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। भाई इसको इक्वल कर लीजिए सर, यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, सर यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 3 का, और यहाँ कर दीजिए सर 4 का। देखो 4 3 12, 4 3 12, सिर्फ सेकंड संख्या पे फोकस करना है। अब देखो सर 3 तिया आपका 9 हो चुका है मेरे भाई, 4 तिया आपका 12 हो चुका है भाई, और 4 पंचे 20 आपका हो चुका है। बोलो तीनों संख्याएं आपकी निकल गई। अब क्या पूछ रहा है, पहली और तीसरी संख्या का गुणनफल 4500 रुपए है, तो भाई पहली और तीसरी कौन सी बोला है भाई, पहली और तीसरी, तो सर पहली और तीसरी का गुणनफल दे रखा है सर 4500, तो यहाँ से निकल के आएगा भाई 1 यूनिट की वैल्यू। बोलो बात आई समझ में। तो कहाँ है सर पहली और तीसरी बताओ, 9 × 20, 9 × 20 सर हो गया 4500। तो देख लो यहाँ से कितने बार कट जाएगा, तो कटेगा सर 9×5 = 45, और सर 2 से चला जाएगा, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 25। कितना जाएगा बताओ 25। याद रखिएगा ये स्क्वायर होगा, यहाँ एक्स और एक्स रहता है ना, तो ये सब बेसिक आपने पढ़ा होगा तभी आपको समझ में आएगा। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई बताइए 5। ठीक है, बोलो बात है समझ में। तीन संख्याओं का योग आपसे पूछा गया भाई, तीन संख्याओं का योग यहाँ से देख लो, टोटल आप निकाल लो यहाँ से कितना हो रहा है। तो ये हो गया सर आपका 21 और 20 41 आपका हो चुका है। कितना हो चुका बताइए 41। तो 41 × 5 आपसे बोला गया, तो 41 × 5 कर दीजिए, आंसर आपका आ चुका 5 × 5 5 चौके 20, 205 आपका राइट आंसर। बताइए ऑप्शन नंबर डी सर आपका राइट आंसर, एसएससी एमटीएस में आपका ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, तो देख सकते हैं आप क्वेश्चन बड़े ही आसान से आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है मेरे भाई, आई बात समझ में। चलिए आगे बढ़ेंगे। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। If the third proportion of to 10 and x is 90 and the third proportion of 12 and y is 27, find the value of x plus y। ये आपसे बोल रहा है क्वेश्चन कि सर 10 और x का तृतीय समानुपात, 10 और x का तृतीय समानुपात 90 है। भाई तृतीय समानुपात मतलब आपको पता है सर होता है b² / a, तो सर हो जाएगा x² / 10 = हो गया सर 90। तो आप बोल पाओगे यहाँ से x² = 9, मतलब x की वैल्यू 9 नहीं सर 900। सर x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 30। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई डाउट, कौन समस्या। ठीक है जी, अब बात करें आगे। और आपसे बोला जा रहा है कि 12 और बाय का तृतीय अनुपात, तो सर y² / 12 = हो जाएगा सर 27। आपको पता है सर y² 3 9 27 होता है, और 3 चौके 12 होता है, तो आप आराम से बाय निकाल पाएंगे कि सर यहाँ से ये 3 और 3, ये 3 बाहर आ गया, एक 3 इस 9 से बाहर आया, और ये यहाँ से 2 बाहर आ गए, तो 3 3 9 और 9 दूनी 18। बताइए अब क्या पूछ रहा है, बोला सर एक्स और बाय को जोड़ दो, तो भाई जोड़ देंगे, कोई बड़ी बात थोड़ी। हाँ आधा क्वेश्चन तो आपका हो ही चुका है। एक्स और बाय देखो, एक्स प्लस बाय आप जोड़ देंगे सर, 30 हो गया सर और 18। बताइए 48 सर आपका यहाँ पे राइट आंसर हो चुका है, ऑप्शन नंबर सी।
तो ये क्वेश्चन भी आपका एसएससी एमटीएस में आया था। आप देख रहे हैं क्वेश्चन भाई मल्टीपल टाइम रिवाइज हो रहा है, सेम के सेम क्वेश्चन। ठीक है जी, चलिए देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। यहाँ से क्वेश्चन नंबर आप देख रहे हैं आपके सामने 86 आ गया है भाई। ठीक है चलिए, बोल रहा है कि आपसे 6000 वाज टू बी डिवाइडेड अमॉन्ग पी क्यू आर in the ratio of 5:7:8 by mistaken it was divided among pqr in the ratio of 9:7:4 what amount r has lost in division। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन दोस्तों। बोल रहा है 6000 को pqr के बीच, टोटल रुपीज आपके पास थे सर 6000 रुपए। अब यहाँ बोल रहा है कि जो पी क्यू आर बात चल रही है पी क्यू और आर की। ठीक है, यहाँ जो इनका पैसा था भैया वो बटा था 5:7:8 में। बोलो बात आई समझ में। अब हुआ क्या, त्रुटि बस एक व्यक्ति है भाई, अकाउंटेंट है, गलत लिख दिया और त्रुटि बस क्या कर दिया बताओ, 9:7:4 में पैसा बांट दिया। 9:7:4 में पैसा बांट दिया। बोलो बात आई समझ में। तो पूछ रहा है कि इस बंटवारे में आर को कितनी राशि की हानि हुई। तो भाई हम आर की बात करेंगे, बस बताइए पूरे क्वेश्चन की बात करेंगे क्या, नहीं करेंगे। देखो इस बंटवारे में आर को तो देखो टोटल कितना हो गया, तो 7 5 12 और 12 8 हो गया सर 20। यहाँ टोटल 20 हो रहा है। यहाँ देखो तो कितना हो गया, 7 4 11 11 9 20। यहाँ भी 20 ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 1 यूनिट की वैल्यू आसानी से आ जाएगी। देखो भाई यहाँ पे टोटल 20 है और यहाँ पे कितना है 6000। तो सर यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लो कि 6000 अपॉन में 20। आपको डायरेक्ट भी पता है 300 आ चुका है, कोई दिक्कत नहीं। तो सर 1 यूनिट की वैल्यू आ गई मेरे पास 30। बोलो कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब आपसे पूछ रहा है कि आर को कितनी हानि हुई। तो हम अगर यहाँ देखें तो आर का हिस्सा जो यहाँ था, यहाँ निकाल लेते हैं। जो आर का हिस्सा यहाँ था भाई, यहाँ आर का हिस्सा था साहब 1 यूनिट की वैल्यू 300 आ चुकी, तो आर का हिस्सा चुका 8 3 2400। आर का हिस्सा यहाँ कितना है बताइए 2400। ठीक है भाई, यहाँ देखिए आर का हिस्सा कितना है सर, यहाँ भी 1 यूनिट की वैल्यू आपके पास 300 ही है, तो आर का हिस्सा आ जाएगा सर आपका, डायरेक्ट देखो वैसे भी कर सकते हो, 8 में 4 के 4 4 का दिक्कत हुई, 4 की हानि हुई थी, है ना। पर ठीक है बेसिक से बता दे रहे हैं पूरा। तो सर कितना होगा 4 3 1200। आप सबको पता है कितने की हानि हुई बताइए, 1200 की उसको हानि हो गई, 1200 का लॉस हो गया भाई। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। डाइट भी कर सकते हैं सर, यहाँ 8 था यहाँ 4 था, कितने की हानि हुई, तो बोलते हैं सर 4 रुपए की हानि हुई, 4 इंटू में मल्टीप्लाई कर देते 300 का, आंसर हो चुका था सर आपका यहीं से 1200। ठीक है भाई, बोलो बात आई समझ, है ना। देखेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से, क्वेश्चन नंबर 87। भाई ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन आ रखे हैं भाई एसएससी एमटीएस में। देखिए ये है भाई पी, ये है भाई क्यू। यहाँ देखो डिग्री सेम है तो पी की जगह पे 7, क्यू की जगह पे 5 आप रख सकते हो। सर कितना हो गया बताइए, 7 से 49 पचम 25। यहाँ हो गया सर 7 से 49 और पचम 25, खत्म कहानी। तो सर ये आपका हो चुका है 74 और ये हो चुका है सर 24। तो किससे काट देंगे सर, 4 से काट दीजिए। 4 से नहीं कटेगा, 2 से काट दीजिए, 2 3 6 2 7 14 और 2 से 12 बार 37:12। ऑप्शन नंबर सर सी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है क्या, आई बात समझ में यहाँ तक। चलिए देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखिए दोस्तों। बोल रहा है आपकी व्हेन अ सम ऑफ मनी वाज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग 50 चिल्ड्रन, ईच चाइल्ड रिसीव्ड 80 रुपीज सम ऑफ मनी। ओके ठीक है, द सेम अमाउंट इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग अनदर ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन सच दैट ईच चाइल्ड गेट 50 रुपीज। तो व्हाट इज द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन सेकंड ग्रुप। कोई धनराशि 50 बच्चों में कोई धनराशि रहा होगा, एक्स रुपए रहे होंगे मान लो, उनको 50 बच्चों में भाई आप कितने 80 रुपए प्राप्त हुए। बताओ टोटल रुपए कितने हो गए, 50 इंटू 80। ठीक है, ये हो गया सर एक्स, मतलब ये टोटल रुपीज हो गए आपके। टोटल क्या हो गया बताइए, रुपीज हो गए, है ना। 50 बच्चे थे और हर बच्चे को 80 प्राप्त हुआ तो टोटल रुपीज आ गए। यदि समान राशि को बच्चों के दूसरे समूह में दे, मतलब समान राशि राशि आपकी सेम इतनी राशि आपकी, इस प्रकार वितरित किया जाता है प्रत्येक बच्चे को 50 मिलते हैं। तो भाई आपको निकालना है कि कितने स्टूडेंट रहे होंगे, तो आप बोलोगे सर 50 इंटू 80, राशि आपकी सेम है टोटल राशि, और प्रत्येक बच्चे को कितने मिल रहे हैं बताओ 50 रुपए। तो यहाँ से क्या निकल जाएंगे स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो यहाँ से हो जाएगा सर 50 से 50, आंसर कितना आ जाएगा बताओ 80। खत्म क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर बी सर आपका राइट आंसर। बहुत ही आसान क्वेश्चन आपके सामने एग्जाम में आया था। ठीक है जी, चलिए
देखेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से, क्वेश्चन नंबर 89, द टोटल नंबर ऑफ अ कलर blocks is 1260 if the ratio of red block to blue block is 2:5 and the ratio of blue block to yellow block is 15:7, then how many yellow blocks are there। बोल रहा है कि रंगीन ब्लॉक की कुल संख्या, रंगीन ब्लॉकों की कुल संख्या सर 1260 थी। यदि लाल और ब्लू जो थे आपके, इनका रेशो सर दे रखा है 2:5 और नीले तथा पीले ब्लॉक और नीले तथा येलो ब्लॉक जो आपको दे रखे हैं सर वो दे रखे हैं 15:7। ठीक है, तो पीले ब्लॉक की संख्या देखो आराम से आप निकाल सकते हो सर। यहाँ से मैंने बोला रेड, मैंने बोला सर ब्लू और मैंने बोला सर येलो। बोलो बात आई समझ में। तो भाई यहाँ मुझे बताओ कि कॉमन कौन है, तो कॉमन है सर ब्लू, है ना। तो बताओ इक्वल होना चाहिए सर, इक्वल कर लीजिए। यहाँ 3 का मल्टीप्लाई तो यहाँ 3 का मल्टीप्लाई, है ना। अब इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं समझाएंगे, आप समझ चुके हैं कैसे करते हैं। ठीक है जी, ये आ गया सर आपका। अब देखिए आपसे क्या बोल रहा है, पीले ब्लॉक की संख्या, पीले का ब्लॉक की संख्या कितनी बताइए, 7। जो भी आंसर आएगा 7 के मल्टीपल में आएगा। आप देखो रंगीन ब्लॉक की कुल संख्या 1260 दे रखी है, तो देखो अगर हम टोटल यहाँ से निकालें भाई तो कितना जाएगा बताओ। ये हो जाएगा आपका 15 और 7 7 22, 22 और 6 28। ठीक है, तो भाई ये दे रखा है 126 0 अपॉन में 28, कितने बार चल जाएगा बताओ। 7 बार, 7 और 56, 6 बचा 5, 7 दूनी 7 बार नहीं जाएगा, कितने बार जाएगा ये, 4 2 6 12 2 7 दूनी 14 दूनी 28, 7 चौके 28, 7 एकम 7, 7 और 56, 4 से काटोगे सर 4 चौके 16, 4 पंचे 20, 45 बार आपका चला गया भाई पूरा पूरा। ठीक है जी, है ना। लंबे टाइम से क्वेश्चन करते रहो तो कभी कभी हो जाता है। ठीक है 45। आपसे क्या बोल रहा है, पीले ब्लॉक की संख्या, तो पीले ब्लॉक की संख्या हो जाएगी 7 × 45, खत्म क्वेश्चन। 7 बना 35 का 5 बचा 3 और 7 चौके 28 और 3 31, 315। ऑप्शन नंबर ए सर आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है क्या, बोलो बात आई समझ में। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। यहाँ से बोल रहा है कि ए अर्न्स इन मार्च ट्वाइस एज मच एज इन ईच ऑफ द अदर मंथ्स, व्हाट इज द रेशियो ऑफ हिज अर्निंग इन मार्च टू द एनुअल अर्निंग। ये बोल रहा है ए जो है मार्च में अन्य प्रत्येक महीनों की तुलना में 2 गुना कमाता है। मतलब जो अदर मंथ्स की अगर हम बात करें तो हम अदर मंथ्स में मान लेते हैं कि भाई ए जो कमा रहा है 1 रुपये कमा रहा है और मार्च बस में वो कमा रहा है भाई कितने रुपए बोलोगे सर, 2 रुपये। बोलो बात है समझ में। अब यहाँ बोल रहा है आपसे कि मार्च में उसकी आय और वार्षिक आय, देखो मार्च में उसकी आय तो सर रहेगी, तो इसमें कोई डाउट नहीं है, तो सामने 2 आना है, ये खत्म ये खत्म। और बोल रहा है वार्षिक आय, देखो वार्षिक कितनी होगी आपको, वार्षिक में मार्च भी जुड़ेगा ना, मार्च और अदर मंथ, मार्च और अदर मंथ। तो सर मार्च में कमाया 2 रुपए, बाकी कितना कमाएगा बताओ, हर बार 1 1 रुपए, तो कितना हो गया 13 रुपए। 2:13 आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर। ठीक है, आई बात समझ में। चलिए देखिए कि सर नेक्स्ट क्वेश्चन 91, एक्स प्लस बाय प्लस जेड, जेड प्लस एक्स इज इक्वल टू दे रखा है सर 3:5:7, एक्स प्लस बाय प्लस जेड इज इक्वल टू 45, जेड का मान। बहुत ही बढ़िया शानदार क्वेश्चन, इसको हमने बेसिक में डिस्कस नहीं किया था, है ना, हमारे दिमाग से निकल गया था बेसिक में क्वेश्चन। अब देख लीजिए इसको, इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए इसको, और ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ठीक है जी, आ जाइए कैसे करेंगे। देखो सर आपको दे रखा है एक्स प्लस बाय प्लस जेड, है ना, इसको इत्मीनान से समझा रहे हैं हम, तरीके से समझिएगा। जेड प्लस एक्स आपको देखो ये दे रखा है सर 3, ये दे रखा 5 और ये दे रखा सर 7। बोलो बात है समझ में। अब बोलोगे सर यहाँ तक तो क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, अब मुझे ये बताओ कि सर यहाँ पे देखो आप ना कभी भी क्वेश्चन को किस डायरेक्शन में ले जाएंगे निर्भर करता है कि क्या आपको गिवन है, और आपको क्या गिवन है आप यहाँ से समझ पाओगे कि आपको गिवन है एक्स प्लस बाय प्लस जेड की वैल्यू 45, आपको गिवन है एक्स प्लस बाय प्लस जेड की वैल्यू 45। ये आपको निर्भर करता है कि भाई आप उस क्वेश्चन को किस डायरेक्शन में ले जाएंगे। हम क्वेश्चन को ले जाएंगे कि भाई अगर हमें x प्लस बाय प्लस जेड की वैल्यू अगर मुझे अपने हिसाब से मिल जाए तो मैं आराम से ये निकाल पाऊंगा कि एग्जामिनर ने क्या दे रखा है, और वहां से मैं 1 यूनिट की वैल्यू निकालूंगा। बोलो बात है समझ में। तो यहाँ देखो आपको x 2 बार दिख रहा होगा, x 1 बार दिख रहा होगा, ये x बाय 2 बार, ये बाय 2 बार, ये z 2 बार, z 2 बार। बोलो बात है समझ में। अगर मैं सबको जोड़ दूं सर तो यहाँ से
2 बाहर आ जाएगा, x प्लस बाय प्लस जेड आ जाएगा। बोलो बात है समझ में? ये लाइक वैसा ही है जैसे आप एक टाइम एंड वर्क में क्वेश्चन करते हैं ना कि x प्लस बाय किसी कार को कितने देर में करता है, बाय प्लस जेड और जेड प्लस एक्स। ठीक है, तो हम वहां से x प्लस बाय प्लस जेड निकालते हैं, फिर हम अलग अलग एफिशिएंसी निकालते हैं। यहाँ भी सेम कहानी। तो सर कितना देर का बताओ, 7 5 12 3 15। बोलो बात है समझ में? ठीक है, अब देखो यहाँ से बताओ मैं क्या x प्लस बाय प्लस जेड इजिकल टू निकाल सकता हूँ, तो वो कितना आ जाएगा बताओ, 15/2। ये सर आपके पास आ गया। कितना आ गया बताइए, 15/2। अब डिपेंड करता है कि क्या आपको निकालना है। तो यहाँ पे देखिए आपको पूछा सर जेड का मान क्या होगा, तो भाई जेड का मान हम निकाल लेंगे आराम से। पहले यहाँ जेड की वैल्यू निकाल लो। जेड की वैल्यू अगर आप निकालोगे सर तो 15/2, और माइनस में क्या चल जाएगा बताओ, एक्स और बाई की वैल्यू। और एक्स और बाई की वैल्यू मेरे पास है भाई 3, तो माइनस कर दिया 3। तो जो 15 3 दूनी 6, 15 में से 6 गए सर बचा आपका 9, 9/2। बोलो बात आई समझ में? ये हो गई सर जेड की वैल्यू। ठीक है जी, इतना समझ में आया। अब बात आती है सर 1 यूनिट की वैल्यू की। 1 यूनिट की वैल्यू की बात आती है, तो बताओ यहाँ से सर x प्लस बाय प्लस जेड की वैल्यू मेरे हिसाब से आ गई 15/2। पर एग्जामिनर बोल रहा है कि 15/2 नहीं है मेरे भाई, कितनी है बताओ, 45। बोलो बात आई समझ में? अरे 15/2 तो मेरे हिसाब से थे ना, पर एग्जामिनर बोल रहा 15/2 नहीं है, कितनी है, 45 है। तो यहाँ से निकालोगे आप 1 यूनिट की वैल्यू, 15×3 = 45 और 3×2 = 6। ये हो गई सर हमारी 1 यूनिट की वैल्यू। और आप देखेंगे कि आपको जेड की वैल्यू निकालना था। जेड की वैल्यू सर निकल के आई थी 9/2। इसमें हम 1 यूनिट का मल्टीप्लाई करेंगे किसका, 6 का। तो 2×3 = 6, 9×3 = 27, और सर यही आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। एसएससी एमटीएस का है, पर इसके पहले ये क्वेश्चन सीजीएल मेंस तक में आ चुका है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को ध्यान में रख के कीजिएगा। ठीक है जी, चलिए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। यहाँ से बोल रहा सम ऑफ ₹120 इज डिवाइडेड अमॉन्ग P, Q and R in such a way that P gets ₹9 more than Q and Q gets ₹6 more than R. What is the ratio of share of P, Q, R respectively? देखो 120 रुपए की राशि है आपके पास जिसको P, Q, R में विभाजित किया गया। ठीक है, बोल रहा है कि P को Q से 9 रुपए अधिक मिले, P को Q से 9 रुपए अधिक। अगर Q को X रुपए मिले होंगे तो इसको मिलेगा बताओ X प्लस 9। पहले यहाँ से चालू करो। बोल रहा है कि Q को R से 6 रुपए अधिक मिले, R से 6 अधिक। अगर R को X मिले तो इससे कितने अधिक मिल गए बताओ, 6 रुपए अधिक, X प्लस 6। बोलो बात है समझ में? फिर देखो Q P को Q से 9 रुपए अधिक, तो यहाँ पे 9 रुपए अधिक 9 6 15 हो गए भाई। ठीक है, तो आपसे बोल रहा है टोटल। तो देखो टोटल अगर आप देखा जाए तो x 3x प्लस हो जाएगा सर 15 6 21 इजिकल टू सर कितना रुपए बताइए, 120 रुपए। 3x = 120, जब इससे 21 आप जब घटाएंगे तो सर ये हो जाएगा आपका 119, नहीं नहीं 99 सर। कितना हो जाएगा, 99। तो एक्स की वैल्यू आएगी सर यहाँ से 3×3 = 3×3, तो ये होगी सर एक्स की वैल्यू। अब देखो पूछा क्या है, बोलता है पी क्यू आर के हिस्से का अनुपात। तो सर हिस्से का अनुपात यहाँ से निकाल लो आप, 33 और 15। ये हो जाएगा सर, इसको ऐसे लिख लो आप, 33 और 15। तो 5 और 3 8, यहाँ पी लिख लो, यहाँ क्यू लिख लो, यहाँ आर लिख लो। ठीक है, ये हो जाएगा सर 5 और 3 8, 3 और 1 4 48। ये हो जाएगा सर आपका 33 और 6 6 3 9 39, और हो जाएगा आपका 33। कुछ कट रहा है तो सर काट दो एक बार, कट तो रहा होगा सर। 3 से काटोगे 16 बार जाएगा, 3 एकम 3, 3 तिया 9 और 3 एकम 3, 16 : 13 : 11। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा यहाँ से, राइट। ठीक है, बताइए आई बात समझ में? यहाँ तक कोई दिक्कत है यहाँ तक बोलो। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 93। The students in 3 classes are in the ratio 3:7:8. If 6 students are in the increase in each classes, the ratio changes to 11:23:26. Find the total number of students. देखिए भाई बढ़िया क्वेश्चन है ना, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। ये अभी तक की स्लाइड में सबसे अच्छा क्वेश्चन और नए कॉन्सेप्ट पे आधारित। मतलब इसमें दिक्कत क्या है बताओ, इसमें 3 3 के रेशो में बढ़ रहा है भाई। 3 रेशो है आपके, कितने रेशो बताओ, 3 रेशो। 2 रेशो तक तो हमने बहुत ही आसानी से किया, आपको पता है। क्लियर है क्या? 3 रेशो का कैसे करेंगे ये देख लीजिए। देखिए आप ना एक काम, आप इस चीज को समझिए कि सर जो 3 रेशो आपके हैं, बताओ वो जो 3 रेशो हैं सर, वो बताओ जो 2 3 रेशो, वो 2 रेशो में भी बात बनेगी, बताओ बिल्कुल बनेगी। मतलब आपका जो रेशो है जो 2 में बढ़ रहा है भाई 3 में बढ़ रहा होगा, तो हम इसको हम 2 रेशो को ले सकते हैं एक्स की वैल्यू निकालने के लिए। तो हमने क्या काम किया, हमने बोला सर 3x + 6 अपॉन हो गया सर 7x + 6। ये जो 2 रेशो के ले लिया मैंने 11 और कितने बताओ 23।
ठीक है। अब इसका मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, करना पड़ेगा भाई बेसिक से ही। ठीक है, देखो मल्टीप्लाई कर दी सर, 3 3 9 3 दूनी 6 69x प्लस 6 3 18 काट बचा 1 6 दूनी 12 13, ये हो जाएगा सर आपका 11 7 70x प्लस 11 छिक्के 66। यहाँ से कितना जाएगा देखो, ये इधर चल जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो सर ये हो जाएगा आपका 69 और एक 70, 7 और एक 8, 8x आ गया सर, और ये आ गया सर 8 में 6 गए 6, 13 में 6 गए 7। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ, 76/8। ठीक है, एक मिनट को कुछ गलत कर दी क्या, 3 3 9 3 दूनी 6 सही है, प्लस 11/23, तो 3 3 9 3 दूनी 6 69x प्लस, अच्छा ठीक है, यहाँ देखो 11 7 70x और 11 छिक्के 66 और 69x 7 8x, ये सही है बिल्कुल। और यहाँ से 8 में से 6 गए, वही ना, कुछ ना गलत लग रहा था, 8 में से 6 गए सर 2, तो 72 आएगा ना, x की वैल्यू 9 आएगी। ठीक है, वही तो लग रहा था, तो x की वैल्यू सर 9 आ गई, बस इतना आपको निकालना है। ठीक है, बेसिक से। उसके बाद देखो आपसे पूछा इनिशियल में, तो इनिशियल में सर 3 इंटू 7 इंटू 8, कितने लोग हैं बताओ टोटल, आप डायरेक्ट ही जोड़ लो, 7 3 10 और एक 18, तो 18x थे सर, तो 18x मतलब 18 इंटू में 9। ठीक है, बोलो बात है समझ में। ठीक है, तो 18 में होता है सर 162, यही सर आपका राइट आंसर बन के आएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं। क्लियर है क्या, आई बात समझ में, करने का तरीका समझ में आए, किसी दो को ले लो, है ना, किसी दो को ले लो, वहां से एक्स की वैल्यू निकालो, फिर आप जो पूछा आपसे आप निकाल सकते हो। ठीक है जी, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से, इफ 20% ऑफ अ नंबर इज 1/6 ऑफ द अनदर नंबर, व्हाट इज द रेशो ऑफ फर्स्ट नंबर टू द सेकंड नंबर। ये बोल रहा है यदि एक संख्या का 20%, कोई संख्या है उसका 20% दूसरी संख्या का 1/6 भाग है। ठीक है, पहली संख्या दूसरी संख्या का अनुपात आपसे पूछा है कि 20% मतलब होता है सर 1/5, तो आप बोलोगे पहली संख्या और दूसरी संख्या का जो रेशो है सर वो आ जाएगा 5:6, यही आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है जी, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से, क्वेश्चन नंबर 95, इन अ बॉक्स कंटेनिंग 45 बल्ब्स 12 आर फाउंड टू बी डिफेक्टिव, व्हाट इज द रेशो ऑफ द गुड क्या लिखा है, गुड बल्ब्स टू द टोटल बल्ब्स इन द बॉक्स। एक डिब्बे में टोटल आपके 45 बल्ब है भाई, जिनमें 12 बल्ब खराब है, जिसमें 12 बल्ब खराब है। ठीक है, टोटल बल्ब हैं आपके 45, टोटल बल्ब है सर हमारे पास 45, जिसमें से सर 12 खराब है, तो बचे कितने बताओ आपके, 33। ठीक है, अब देखो डिब्बे में अच्छे बल्बों और कुल बल्बों का अनुपात कितना है, डिब्बे में अच्छे बल्ब है सर आपके पास 33 और कुल बल्ब है सर 45, 3 से काट दो तो आ जाएगा 11:15, ऑप्शन नंबर डी आपका सर राइट आंसर। ठीक है जी, देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ से, क्वेश्चन नंबर आपका 96, द सैलरीज ऑफ कबीर एंड विक्की आर इन द रेशो 5:2, इफ द इंक्रीमेंट ऑफ 20% एंड 12% आर अलाउड रिस्पेक्टिवली इन देयर सैलरीज देन व्हाट विल बी द रेशो ऑफ देयर सैलरीज। बोल रहा है कि कबीर और विक्की भाई दो व्यक्ति हैं जिनकी सैलरी का अनुपात सर 5:2 है, बोलो बात आई समझ में। अब आपसे बोल रहा है कि 5:2 उनके वेतन है, तो 20% और 12% की वृद्धि हो रही, तो देखो हमने क्या काम करा, दो दो जीरो अपने हिसाब से चिपका ली, बोलो बात आई समझ में। अब यहाँ सर वृद्धि हो रही है आपकी 20% की, मतलब 1/5 की, मतलब 6/5 आप डायरेक्ट बोल सकते हो, तो कितना हो गया सर, ये हो गया सर 600 आ गए यहाँ पे। दूसरे में वृद्धि हो रही है सर 12% की, 12% तो आप ऐसे कैलकुलेट कर लो, कितना हो जाएगा देखो 12%, 12 दूनी 24। देखो कभी भी अगर कैलकुलेट करना तो आपसे 200 का 12% अपॉन में 100, आप देख लो डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 12 दूनी 24 आपका आ चुका है, तो वृद्धि कितने हो रही है बताइए 24 की। आप डायरेक्ट ऐसे भी देख सकते हो सर, परसेंटेज है, दो से दो डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा, बोलो बात है समझ में। तो ये हो जाएगा सर आपका 224। क्लियर है क्या, कितना आ गया 224। तो यहाँ से आप देखो रेशो अगर इसका आ गया सर 6 से कट जाएगा, 4 से काट लो सर, 4 एकम 4, 4 पंचे 20, है ना, 4 और 4 से अगर काटोगे सर 4 पंचे 20, 4 6 24। ठीक है, और कट जाएगा सर 2 से, 2 7 14, 2 दूनी 4, 2 8 16, अब नहीं कटेगा, 75:28, यही आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है जी, देखेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 97, द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 35 एंड अ सर्टेन नंबर इज एन and 4 times the mean proportion between 14 and 30 the number n। 35 और एक निश्चित संख्या
एन के बीच का 35 है और एक निश्चित संख्या एन है आपकी, इनके बीच का मीन प्रोपोर्शन, मतलब वो आपसे ये बोल रहा है कि 35 और एन का मीन प्रोपोर्शन, और 14 और 30 के बीच मध्यानुपात का 4 गुना है। अच्छा, 14 और 30 के बीच मध्यानुपात, तो 14 और 30 के बीच मध्यानुपात का 4 गुना है, संख्या एन ज्ञात कीजिए। अच्छा जी, देखो दोनों तरफ अगर आप स्क्वायर करो भाई तो यहाँ से क्या निकल के आएगा बताओ, 35 इंटू एन, 14 इंटू 30 इंटू में 4 चौके 16, सर 7×5 7 दूनी 14, 5 छिक्के 30, एन की वैल्यू आ चुकी है सर 6 दूनी 12 इंटू में 16, 12 छिंग 72 का 2 बचा 7, 12 कम 12 और 7 192। ऑप्शन नंबर ए सर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, राइट। ठीक है जी, देखेंगे सर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से। बोल रहा है कि A/B/C आपको दे रखा है 5/6/4 की वैल्यू निकालना बहुत ही आसान है, डायरेक्ट वैल्यू रख दीजिए, डिग्री सेम है। देखो ए की वैल्यू होगी सर 5, बी की वैल्यू होगी सर 6 और सी की वैल्यू होगी सर 4 अनुपात में। ए की वैल्यू सर हो जाएगी 5 पर 5 दिए 15, बी की वैल्यू है सर आपके पास 6 और माइनस सी की वैल्यू सर 4। ठीक है, तो 6 4 10 5 15 हो जाएगा, 15 6 21, 21 में से 4 गया आपका, कितना बचेगा बताओ, 17, 15:17 आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है भाई, आई बात समझ में। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से, क्वेश्चन नंबर 99। द रेशो ऑफ इनकम ऑफ मनीष एंड पंकज इज 13:7। इफ पंकज गेट्स 6,000 लेस देन मनीष, देन व्हाट इज द टोटल इनकम ऑफ मनीष एंड पंकज। मनीष और पंकज की आय का अनुपात सर दे रखा है 13:7। बोल रहे यदि पंकज को, है ना, कौन है ये? मनीष और पंकज, और बोल रहा है कि यदि पंकज को मनीष से 600 रुपये कम मिले भाई, तो कितने मिले बताओ, 6 रुपये कम मिल रहा है, 6,000 कम मिले। बोल रहे यहाँ पे कितने कम है, 6 रुपये कम है, और वो बोल रहा है 6 रुपये कम नहीं है, 6,000 कम है, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई बताओ, 1,000। आपसे क्या पूछ रहा, मनीष और पंकज की कुल आय, तो सर 7 और 13 होता है सर 20, इंटू में अगर 1,000 कर दिया जाए तो हो जाएगा सर 20,000। ठीक है, ऑप्शन नंबर सर आपका बी यहाँ पे राइट आंसर। बताइए, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन हमसे नहीं बनेंगे कि बताइए। ठीक है, देखिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से, और ये आपका इस स्लाइड का लास्ट क्वेश्चन। बोल रहा है आपका क्वेश्चन नंबर 100 कि A/B/C आपको दे रखा है, ये आपको निकालना, बहुत ही आसान क्वेश्चन, कुछ रखा नहीं क्वेश्चन में। A/B, तो सर 2 बटे क्या कर देंगे 3 बराबर, या अनुपात ही ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। बी सर है आपका 3, सी है सर आपका 4, फिर सर सी है आपका 4 और ए है सर आपका 2। देखिए इस क्वेश्चन करना बहुत ही आसान है, क्या काम करिए आप डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लीजिए, 4 2 और 4 3 और 2 कितना जाएगा बताओ, 12। तो सर 30 चौके 12 और 4 दूनी 8, सर 4 तिये 12, 3 तिये के 9, 2 छिक्के 12, 6 चौके 24, और यही आपका सरलतम रूप है 8:9:24। ऑप्शन नंबर सी सर आपका राइट आंसर। ठीक है भाई, तो यहाँ तक दोस्तों आपके 100 क्वेश्चन होते हैं, बहुत ही बढ़िया तरीके से, सारे क्वेश्चन आसान थे, ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इक्का दुक्का ही क्वेश्चन है जो नए कॉन्सेप्ट पे आधारित है। ठीक है जी, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नई एनर्जी के साथ में, जब तक अपना ध्यान रखें, टेक केयर।